हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में महान ग्रंथों में भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। रामायण और महाभारत दोनों में ही भगवान शिव की महिमा बताई गई है। महाभारत में गांधारी, कुंती, द्रौपदी, जयद्रथ भगवान श्री कृष्ण को भगवान शिव का भक्त बताते हैं। आमतौर पर ये मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के नायक भगवान श्री कृष्ण थे और उनकी ही नीतियों की वजह से महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए थे। लेकिन महाभारत को गौर से पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि महाभारत के नायक भगवान शिव थे। भगवान शिव ने किया कौरवों, पांडवों और सैनिकों का वध। आप कहेंगे कि हमने तो टीवी सीरियल और किताबों में यही पढ़ा है कि महाभारत के युद्ध में कौरव सेना का संहार अर्जुन और भीम ने किया था। महाभारत के पांडव पक्ष के वीरों ने ही युद्ध में कौरवों को मार करके हस्तिनापुर पर अपना राज्य स्थापित किया। आप ये कहेंगे कि कौरव पक्ष में भीष्म, कर्ण और द्रोणा ने पांडव पक्ष के करोड़ों सैनिकों का वध किया, तो आखिर हम भगवान शिव को महाभारत के युद्ध से क्यों जोड़ते हैं? महाभारत में है शिव के इस संहार कार्य का वर्णन। आइए सुनते हैं। महाभारत के रचयिता श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में शिव के इस संहार कार्य का वर्णन भी किया है कि महाभारत में अर्जुन ने किसी को नहीं मारा था, ना ही भीम ने दुर्योधन के 100 भाइयों की हत्या की थी और ना ही भीष्म पितामह ने हजारों सैनिकों का संहार किया था। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य और कर्ण ने भी कोई विशेष पराक्रम नहीं दिखाया था। अगर इस महान युद्ध में दोनों पक्षों के सैनिकों और वीरों का वध किया था किसी ने, तो वो महाकाल है, भगवान शिव है और माता काली है। अर्जुन को व्यास जी ने बताया था कि जो भगवान शिव की कहानी बताई थी वो आप सुन करके बिल्कुल चौंक जाएंगे। लेकिन अब महाभारत के द्रोण पर्व में महाभारत युद्ध के इस वर्णन को आप जान लीजिए। दरअसल द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कौरव सेना हताश हो गई थी और जिस दिशा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर के जाते थे ना, उधर अर्जुन को मतलब ढेर लगता था लाशों का। लेकिन ये बात अर्जुन को भी समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों लग रहा है। तभी अर्जुन व्यास जी के पास गए थे और उनसे पूछा था कि आखिर क्या कारण है कि ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तब भगवान शिव की कहानी सुनाते हुए द्रोणाचार्य जी ने कहा था, जो कि इस आपको जो है श्लोक में सुनने को मिलेगा महाभारत के, कि अगर आप महाभारत पूरी पढ़ते हैं तो आपने इस श्लोक को तो जरूर ही पढ़ा होगा। ज्वालंते तुभ्यम दिव्य पद्म पद्मे तस्मै दिशि विस्याते श्रातो में महामुने। महाभारत द्रोणाचार्य पर्व का ये 202 अध्याय है। अर्जुन व्यास जी से कहते हैं कि जब मैं अपने बाणों से कौरवों की सेना का संहार करता हूँ तो उस समय मुझे दिखाई देता है कि एक अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष मेरे आगे आगे चल रहा है और उसके हाथ में जलता हुआ त्रिशूल है। जिस ओर वो अपने त्रिशूल को साथ ले जाता है उस तरफ के शत्रु अपने आप ही मर जाते हैं। उसके तेज से उस एक त्रिशूल से हजारों नए नए त्रिशूल प्रकट होते रहते हैं और शत्रुओं पर गिरते रहते हैं और उसने ही समस्त शत्रुओं का नाश किया है, यानी कि उनको मार करके गिराया है। किंतु लोग समझते हैं कि मैंने ही उनका वध किया है। तो कृपया कर मुझे बताइए कि वो दिव्य पुरुष कौन है जिसने सारी कौरव सेना का संहार किया है। अर्जुन के प्रश्न को सुन करके व्यास जी बोलते हैं, प्रजापति ने प्रथमा तस्मै पुरुष प्रभुम भुवन भुवर्वे देव सर्वे लोकस्य प्रभुम। महाभारत द्रोणाचार्य पर्व के इस अध्याय में अर्जुन से महाराज द्रोणाचार्य जी ने कहा था, हे अर्जुन, जो प्रजापतियों में श्रेष्ठ है, सूर्य के समान तेज है, सब कुछ जानने वाला है, जो सभी लोगों का स्वामी है, भूलोक, भूर्वालोक और भुवन लोक, जिसके स्वरूप उन्हीं भगवान शिव के तुम्हें दर्शन होते हैं। संसार की उत्पत्ति और नाश का कारण वही भगवान शिव हैं और वही तुम्हारे आगे आगे चल करके अपने त्रिशूल से शत्रुओं का नाश करते हैं। व्यास जी की इस बात को सुन करके अर्जुन अचानक से बिल्कुल चौंक जाते हैं और शायद आप भी इस बात को सुन करके चौंक गए होंगे। फिर क्या होता है कि कौरव और पांडवों के युद्ध में महादेव जी ने ही समस्त कौरव सेना का संहार किया था। दरअसल भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है और महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोगों का संहार महाकाल ने ही किया था। पांडव पक्ष के वीरों का वध शिव जी ने किया। अब बात आती है कि पांडव पक्ष के लोगों का संहार किसने किया, क्योंकि कौरव का तो भगवान शिव ने किया, तो पांडव पक्ष का संहार किसने किया? हम तो यही जानते हैं कि द्रोणाचार्य, कर्ण और भीम
जैसे भीष्म जैसे वीरों ने पांडव पक्ष के करोड़ों सैनिकों का संहार किया था अपने अस्त्र शस्त्र से। लेकिन तथ्य की जांच कर लेते हैं। जब हम महाभारत के सौप्तिक पर्व को पढ़ते हैं तो हमें यह बात पता चलती है कि पांडव पक्ष के वीरों का वध शिव जी ने किया और देवी कालरात्रि ने उनका सहयोग किया। कालरात्रि ही माता काली हैं, जो कि उन्होंने भगवान शिव के साथ संहार करने में उनकी सहयोगी बनी। प्रशंसक हैं कि जब कौरव सेना बुरी तरह से पराजित हो जाती थी और दुर्योधन भी युद्ध में मारा गया, फिर इसके बाद में दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा को बहुत ज्यादा क्रोध आया। सभी पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली थी उसने। अश्वत्थामा था भगवान शिव का अंश। अश्वत्थामा बचे हुए पांडवों और उनके सैनिकों का वध करने के लिए भगवान शिव से मदद मांगते थे और उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर लेते थे। इस अश्वत्थामा महादेव का स्तुति करता था और उसकी पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते थे। तो भगवान शिव अपने गणों के साथ अश्वत्थामा को दर्शन देते थे और कहते थे कि कायस्थयो सम्मानः प्रचालनम रक्षतः माया भतिभूत्यम कालेन नेस्मत्या जीवितम एवं मुक्ता महात्मना भगवानस्तुते अविवेदेव च मिलनम खड़क मुक्तानम। महाभारत सैप्तिक पर्व में यानी कि अध्याय 7 में इस श्लोक में भगवान शिव अश्वत्थामा से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के सम्मान से ही अभी तक पांचालों के प्राण बचे हुए हैं, लेकिन अब काल के अनुसार उनका जीवन नहीं बचा है, अर्थात उनको मरना ही होगा। और महाभारत में बताया गया है कि अश्वत्थामा ने बताया था कि वो भगवान शिव का अंश है। अश्वत्थामा को फिर शिव जी ने वरदान दिया था और ऐसा कहा था कि भगवान शिव अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश करते हैं और इसके बाद भगवान शिव से अवशेषित अश्वत्थामा एक भयंकर तलवार लेकर दहकती हुई अग्नि के समान पांचालों को मारने के लिए दौड़ जाता है। अश्वत्थामा भगवान शिव के गणों के साथ पांडवों की छावनी में उस वक्त हमला कर देते हैं जब सारे पांडव वहां पर सो रहे थे, जैसा कि आपने महाभारत और श्री कृष्ण में भी देखा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बचाई पांडवों की जान। हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण को ही इस संहार का एहसास कर पहले से ही था, इसलिए उन्होंने पांचों पांडव भाइयों को उस छावनी से दूर कर दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की जान बचाई। अश्वत्थामा उस छावनी में प्रवेश कर जाता है और इसके बाद भगवान शिव के गणों के साथ वो द्रौपदी के पांचों पुत्रों धृष्टद्युम्न और शिखंडी का वध कर देता है। माता काली ने किया था महाभारत का युद्ध। दरअसल जिस वक्त छावनी के अंदर अश्वत्थामा भगवान शिव के गणों के साथ लोगों की हत्या कर रहा था, उस वक्त छावनी के अंदर सोए हुए लोगों में हाहाकार मच गया था। कई ने ये भी कहा है कि उन्हें सपने में एक देवी नजर आती हैं जिनका रंग काला है और वो लाल रंग के वस्त्र को धारण करती हैं। तो दोस्तों, वो देवी कोई और नहीं बल्कि माता कालरात्रि थी, जो अश्वत्थामा के अंदर प्रवेश कर चुकी थी और भगवान शिव के साथ इस महाभारत के संहार में हिस्सा बटा रही थी। महाभारत में भगवान शिव के गण, जैसे ही हमने आपको बताया कि महाभारत में भगवान शिव के गण भी एक तरफ के सामने आने वाले को मार रहे थे और इस श्लोक में ये प्रमाणित भी होता है कि भगवान शिव के गण महाभारत युद्ध में हिस्सा लेकर के लोगों को मार रहे थे। तम दृश्यानि भूलानि राक्षसं च समुद्रवनम भवतीम शत्रु शिविरम यन्ते साक्षात् दिवेश्वरम। महाभारत सैप्तिक पर्व यानी कि अध्याय 7 में इस श्लोक में भी बताया ये जाता है कि साक्षात भगवान शिव के समान शत्रु शिविर की ओर जाते हुए अश्वत्थामा के साथ साथ बहुत से अदृश्य भूत और राक्षस भी दौड़े और शत्रुओं का संहार किया था उन्होंने। महाभारत की कहानी में हम सुनते आए हैं कि दुर्योधन के सभी भाइयों को भीम ने मौत के घाट उतारा था। भीष्म, कर्ण, जयद्रथ और भी अनेक वीर योद्धा का वध अर्जुन ने किया था, लेकिन महाभारत में व्यास जी अर्जुन को बताते हैं कि खुद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से दोनों सेनाओं के वीर योद्धाओं का संहार किया था और उन्हें मुक्ति प्रदान की थी। महाभारत के युद्ध से बचे कुछ योद्धाओं को भगवान शिव ने अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश करके अपनी खड़क से मारा था। दरअसल महाभारत के असली योद्धा तो भगवान शिव थे, जिन्होंने दोनों पक्षों के वीरों को मौत के घाट उतार करके उन्हें अमृता प्रदान की, उनकी आत्मा को अपने साथ ले गए और उन्हें इस दुनिया से मुक्ति दिलाई। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।